क्या देश में एक और बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा है? क्या इस बार लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है? क्या इंटरनेट पर शुरू हुआ एक अभियान आने वाले दिनों में भारत की सबसे संवेदनशील नीतियों में से एक आरक्षण व्यवस्था पर देशव्यापी बहस छेड़ सकता है? पिछले कुछ दिनों में अगर आपने अपना इंस्टाग्राम या फिर एक्स खोला होगा तो एक नाम बार बार आपने अपनी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि RHA। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। हजारों वीडियो, लाखों कमेंट्स और करोड़ों व्यूज के बीच अब एक सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्या ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी की शिक्षा आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया अभियान तेजी से चर्चा में बना है। इस बार मुद्दा है जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था RHA यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का कहना है कि अब समय आ चुका है कि कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों तक अवसर का आधार सिर्फ मेरिट हो। आंदोलन का सबसे चर्चित नारा है सारी जातियां एक समान, मेरा बस ये देश महान। वहीं एक और नारा लगातार शेयर किया जा रहा है, वन नेशन वन आइडेंटिटी इंडियन। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि वे किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका ये दावा है कि उनका उद्देश्य जातिगत पहचान की राजनीति खत्म करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की व्यवस्था बनाना है। बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। इस आंदोलन का इंस्टाग्राम हैंडल बेहद ही कम समय में लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गया और अब वो मिलियंस में है। अकाउंट पर लगातार पोस्ट, रील्स, पोल, छात्रों के इंटरव्यू और नीति संबंधी सुझाव शेयर किए जा रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया, गिव रिजर्वेशन टू पीपल हु रियली नीड इट, यानी आरक्षण अगर हो तो केवल उन लोगों के लिए जो वास्तव में जिन्हें इसकी जरूरत है। वही पेज के बायो में लिखा है, बैक्ड बाय सिटीजन्स हु बिलीव रिफॉर्म डिजर्व्स अ वॉइस, यानी ये उन नागरिकों का अभियान है जो व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस आंदोलन को चला कौन रहा है? सोशल मीडिया पर कई चेहरे इसके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग खुद को वॉलंटियर बताते हैं, कुछ इसे छात्रों की पहल कह रहे हैं। लेकिन अब तक किसी एक व्यक्ति या संगठन ने आधिकारिक तौर पर खुद को इसका संस्थापक घोषित नहीं किया है। यही वजह है कि इसे एक सिटीजन लीड डिजिटल कैंपेन कहा जा रहा है। आंदोलन की रणनीति भी अलग है। अब तक कहीं भी सड़क पर उतरने, प्रदर्शन करने या हिंसा की अपीलें नहीं की गई। इस अभियान से जुड़े लोग इसे पीसफुल ऑनलाइन प्रोटेस्ट बता रहे हैं। समर्थकों से ये कहा जा रहा है कि वे कानून हाथ में लेने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखें। नेताओं, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय दर्ज कराएं। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। लेकिन क्या ये आंदोलन अब सड़क पर भी देखने को मिलेगा? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और चर्चाओं का विषय भी बना है। फिलहाल इसका जवाब है नहीं। अभी तक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की ओर से देश के किसी भी शहर में कोई भी आधिकारिक धरना, रैली, मार्च या प्रदर्शन घोषित नहीं किया गया है। न दिल्ली, न मुंबई, न लखनऊ और न ही किसी अन्य शहर में कोई तय कार्यक्रम सामने आया। अभी इस बयान का पूरा फोकस सोशल मीडिया पर है। समर्थकों से अपील की जा रही है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और डिजिटल माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। अगर भविष्य में इस आंदोलन की ओर से किसी ऑन ग्राउंड प्रदर्शन की घोषणा की जाती है तो माना जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, नौकरी के अभ्यर्थी और इस मांग का समर्थन करने वाले नागरिक शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस समय तक ऐसी किसी तारीख, स्थान या कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डिजिटल अभियान के भविष्य में वास्तविक जन आंदोलन का रूप लेगा या फिर केवल सोशल मीडिया तक ही ये सीमित रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में आरक्षण व्यवस्था केवल नौकरी और शिक्षा में सीटें देने की नीति नहीं है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करना भी रहा है। सामाजिक न्याय के समर्थकों का ये कहना है कि आज भी समाज के कई वर्ग बराबरी की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आरक्षण आज भी जरूरी संवैधानिक व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर RHA समर्थकों का ये कहना है कि अब समय बदल चुका है। उनका तर्क है कि अवसर जन्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए। यानी बहस अब सिर्फ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष की नहीं बल्कि मेरिट बनाम सामाजिक न्याय की बन चुकी है। इस आंदोलन से जुड़े प्रोटेस्ट में कई नीतियां प्रस्ताव की साझा भी किए जा रहे हैं। इनमें जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक या जरूरत आधारित सहायता की बात कही गई। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल किसी सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बल्कि आंदोलन से जुड़े लोगों के ही सुझाव है।
तक केंद्र सरकार की ओर से इस अभियान पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किसी बड़े राजनीतिक दल ने भी खुलकर इसका समर्थन या विरोध नहीं किया है, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ते लोकप्रियता ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कुछ दिनों का सोशल मीडिया ट्रेंड साबित होगा, या फिर ये डिजिटल मुहिम आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी नीतिगत बहस की वजह बनेगी? इसका जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तो तय है कि आरक्षण पर बहस एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर लौट चुकी है। इस बार इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक दल में नहीं बल्कि सोशल मीडिया ने की है। अब आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए या मौजूदा व्यवस्था को जारी रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में हर राय की अपनी एक अहमियत होती है।